नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि। देखिए, प्रमुख कवियों में जायसी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उन पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम जायसी के अलावा जो अन्य सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन है? मंझन है। मंझन सूफी काव्य परंपरा में अपना विशेष स्थान रखते हैं और इनकी रचना कौन सी है? मधुमालती है। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है कौन? मधुमालती, जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। देखिए, ये वो समय है जब एक राजा की या एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन मधुमालती में ऐसा नहीं है। मधुमालती में मनोहर जो कि नायक है, मधुमालती जो कि नायिका है, और वो कौन है? राजकुमारी है। महारस नगर की वो राजकुमारी है जिसको मनोहर नामक जो नायक है वो प्रेम करता है। और इन दोनों की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा इसमें चलती है। तो ये आप ध्यान में रखें कि मधुमालती के नायक और नायिका कौन है? मनोहर है और मधुमालती है। और समानांतर किसकी कथा चलती है? प्रेमा और ताराचंद की कथा समानांतर चलती है। यहाँ पर बनारसी दास जैन ने इस कथा के बारे में क्या कहा है वो देखिए कि बनारसी दास जैन की जो आत्म कथा है उसका नाम क्या है? अर्ध कथानक। इसमें मृगावती और मधुमालती का जिक्र मिलता है। उसके बारे में क्या कहते हैं? तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार। ये वो समय काल है जब मनुष्य क्या कर रहा है? घर में बैठा हुआ है, कोई भी बाजार हाट दुकानें इस तरह का नहीं है, माहौल नहीं है। और ऐसे में क्या है? मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार, कि ऐसे में समय व्यतीत करने के लिए दो ही साधन है, मधुमालती और मृगावती जो पोथी यानी पुस्तक है उसी का सहारा लेकर व्यक्ति अपना समय व्यतीत करता है। दक्षिण के शायर जो हैं उनका नाम क्या है? नसरती। इन्होंने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी थी। तो ये आप ध्यान में रखें कि मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में कौन सी रचना की गई है? गुलशने इश्क। किसके द्वारा? नसरती के द्वारा, जो कि दक्षिण के शायर थे। तो इस तरह से मधुमालती उस समय की महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ साथ बनारसी दास जैन ने एक और रचना को महत्वपूर्ण माना है, वो कौन सी है? मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना ही है, ध्यान में रखोगे, क्योंकि दोनों की जो रचनाएं हैं सूफी काव्य धारा से जुड़ी है। तो मृगावती क्या है? कुतुबन की रचना है, और मधुमालती क्या है? ये मंझन की रचना है। बनारसी दास जैन ने इन दोनों पोथियों को यानी पुस्तकों को महत्वपूर्ण माना है। किस लिए? समय व्यतीत करने के लिए। अगले जो हमारे कवि हैं वो कौन है? उस्मान है। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली, जिसका समय काल क्या है? 1613 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य मूलतः इस रचना के पीछे क्या है? अमर होने की इच्छा, ताकि वो अमर हो सके किसी रचना के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। किसकी? चित्रावली की। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती देते हुए भी कहा है। अपने तत्कालीन कवियों को उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि वो सबसे अच्छे लेखक हैं और किस बारे में सबसे अच्छा लिखते हैं? प्रेम कथा। और वो उन्होंने चुनौती दी थी अपने समकालीन कवियों की कि इससे बढ़कर कोई प्रेम कथा नहीं लिख सकता। उनकी पंक्तियां हैं, जाकी बुद्धि होए अधिकाई की, जिसकी बुद्धि ज्यादा अधिक है, आन कथा एक कहे बनाई। वो आकर एक कथा कहकर बनाकर प्रेम कथा लिखकर मुझे दिखाएं, क्योंकि मेरी कथा सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम प्रेम कथा है। इसमें उन्होंने काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख किया है। इसमें तत्कालीन राजनीति की व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसीलिए अंग्रेजों का उल्लेख भी किया है। वलदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा। तो यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन जब शुरू हो गया था मुगलों के समय काल में, तो उसका भी चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की भी प्रशंसा लिखी है। तो ये आप ध्यान में रखें कि चित्रावली के प्रारंभ में किस किस की प्रशंसा की गई है?
अपने पैगंबर की स्तुति, 4 खलीफाओं की प्रशंसा, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन की और हाजी बाबा की प्रशंसा उन्होंने की है। अगले जो हमारे यहाँ पर कवि हैं वो कौन है? नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रोज़तुल हकायक मिलती है। ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहों की जगह बरवे का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी और उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। उस समय में हिंदी और उर्दू का जो विवाद चल रहा था उसका प्रभाव इस रचना में देखा जा सकता है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है और तत्सम शब्दों का अधिक इसमें प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा है, कौन सी पुस्तक है? अनुराग बांसुरी। किसकी है? नूर मोहम्मद की। फारसी भाषा में लिखी गई इनकी जो पुस्तक है वो है रोज़तुल हकायक। इनकी दूसरी जो पुस्तक है वो है इंद्रावती। देखिए, जो अनुराग बांसुरी जो इनकी पुस्तक लिखी गई वो कब लिखी गई? ये लिखी गई थी 1764 में, 1764 में। और जो इंद्रावती लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1744 में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। इंद्रावती 1744 ईस्वी में लिखी गई थी और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखी गई थी। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इंद्रावती प्रेमाख्यान में सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। इंद्रावती से, जो इनकी पुस्तक इंद्रावती है उससे, यानी उसके बाद सूफी काव्यों में जो परंपरा थी, प्रेमाख्यान काव्य लिखने की जो परंपरा थी वो इसके बाद खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा स्वीकार करते हैं। उसके बाद जान कवि की अगर बात करें तो इनका समयकाल 1612 से 1664 ईस्वी माना गया है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं, जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। इनमें से प्रमुख जो रचनाएं हैं, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरशाह, साहिजा देवल, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 78 में से जो 29 रचनाएं हैं वो प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं, यानी प्रेम का आख्यान है, प्रेम की कहानी उसमें है। जान कवि को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया जाता है, जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर, यानी लैला मजनू की जो कथा है उसको लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की थी। जान की भाषा राजस्थान प्रभावित ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें राजस्थानी का प्रभाव देखा जा सकता है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है। जो कौन है? पंजाबी हैं लेकिन हिंदू कवि हैं, यानी हिंदू जो धार्मिक परंपराएं हैं या हिंदू काव्यधारा या हिंदू जो परंपरा के कवि रहे हैं उनमें इसको शामिल करते हैं, किनको? सूरदास को। लेकिन ये कौन है? ये पंजाबी कवि हैं। इनका जो नल दमयंती है वो प्रेम कथा इन्होंने लिखी थी, या ऐसा माना जाता है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आगे है दुख हरनदास ने 1669 ईस्वी में पहपावती की रचना की थी। इनकी प्रमुख रचना है पहपावती। किसके द्वारा? दुख हरनदास के द्वारा। गणपति की जो रचना है माधवानल कामकंदला, इसमें ये केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है, यानी कामदेव की वंदना की है, स्तुति की है अपना परिचय देने से पहले। ढोला मारूरा दूहा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है? कलोल कवि की है, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। विवाह से पहले प्रेम का भाव भी नहीं है और नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य प्रदर्शन का भी इसमें कहीं कोई चित्रण नहीं है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग, वो भी भाषा किस में है? राजस्थानी भाषा में है। छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित है। जो जायसी की रचना पद्मावत है उससे प्रभावित कथानक है। किसका? छिताई वार्ता का। रचना किसकी है? नारायण दास की। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा लिखने की परंपरा रही है। देखिए, ये आप जरूर ध्यान में रखें कि 5 चौपाई के बाद एक दोहा
किसमें है? मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है। माधवानल कामगंधला जो कि आलम की रचना है, इसमें 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा जो इस समय की महत्वपूर्ण रचनाएं, चाहे वो मृगावती है, मधुमालती है, इंद्रावती है, सत्यवती कथा या चंदायन है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन आलम ने अपनी रचना में 5 चौपाइयों के बाद दोहे के स्थान पर किस छंद का प्रयोग किया है? तो सोरठा छंद का प्रयोग किया है। 7 चौपाई के बाद दोहा की जो परंपरा है वो कहाँ मिलती है? पद्मावत और चित्रावली में मिलती है। यहाँ पर कितनी चौपाइयाँ हैं? 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ये परंपरा किस में मिलती है? पद्मावत और चित्रावली में मिलती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। और पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि सूफी काव्य की जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जान पाए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।